हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है ना। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बिल्कुल नया चीज़ कह भी सकते हैं और पुराना चीज़ भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या शुरू किया था, अल्कोहल को बनाने की विधि। उसमें पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो 3 तरीका आपको बताया था, जिसमें से 2 तरीका आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था और एक तरीका बताया था कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, आपको बस थोड़ा सा इसका नाम तो जान लेना है। ठीक है, तो एल्कीन से अल्कोहल बनाना समझ गए। मैकेनिज्म के साथ मैंने आपको सारा चीज़ बताया था। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में तो आप लोग बड़ा अच्छा से जानते हैं, क्योंकि आपको मैंने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन ध्यान से सुनिएगा कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन किसके साथ कराया जाए, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराया जाए। किसके साथ? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराया जाए, तब जाकर हमारा अल्कोहल प्राप्त होता है। इस केस में हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल तीनों ही प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो कब हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा, कब 2 डिग्री होगा, कब 3 डिग्री हमको प्राप्त होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, तो उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे विस्तार से। हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा, तो बने रहिए वीडियो में। और अभी तक आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा का सारा वीडियो अपडेट आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम यहाँ से शुरू करते हैं, अपने बातों को आगे करते हैं। तो देखिए, होगा क्या इसमें कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा। अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा और दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी कभी बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो नाभिक स्नेही की तरह भी कार्य करता है और क्षार की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, चलिए मैं यहाँ पर पहले आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देता हूँ। ये देखिए, ये कोई अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ कोई मैग्नीशियम लगा हुआ है और इसके साथ कोई क्या लगा हुआ है, कोई हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तो आपको याद ही होगा, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराते हैं। किसके साथ? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो देखिए होता क्या है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर और इधर खाली है। अब एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, आप बोलेंगे कि सर ये नहीं पता है हमें, तो फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर बता देता हूँ कि एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है और इधर एक वैलेंसी कार्बन का खाली होता है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप आकर जुड़ सकते हैं। ये होता है एल्डिहाइड। ये क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। और कीटोन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों ही वैलेंसी खाली होते हैं। इसमें इधर भी खाली होते हैं, इधर भी खाली होते हैं, मतलब इधर से भी कोई समूह आकर जुड़ सकता है और इधर से भी कोई समूह आकर जुड़ सकता है। ठीक है, बस यही थोड़ा सा अंतर है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में। ये कीटोन है, ये दोनों के बीच में ये अंतर है। उसके बाद समानता क्या है, तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर जो कार्बन होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। तो यहाँ पर हमेशा एक प्रकृति बनी रहती है कि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन अपनी ओर खींचने का प्रयास करता रहता है, जिस कारण से इस ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज बना रहता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना रहता है। इस ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज बना रहता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन से हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करता रहता है। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, आप ही सोच लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक से नहीं है, जिसके पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है,
तो वो जब आएगा इस दोनों पर आक्रमण करने के लिए, एल्डिहाइड या कीटोन पर, तो वो कहाँ आक्रमण करेगा? तो आपको तो पता ही है कि न्यूक्लियोफाइल के पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है और ये उस जगह आक्रमण करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ दिख रही है? तो कार्बन पर दिख रही है। इस पर प्लस चार्ज दिख रहा है तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और यहाँ पर मैंने एक कीटोन लिया है थोड़ा सा समझाने के लिए। अब आप लोग तो जानते ही होंगे कि यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो काम कर रहा है ये नाभिक स्नेही की तरह काम कर रहा है, ये भी तो आप जानते ही हैं। नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाएगा इस कार्बन को। क्लियर है? यहाँ तक बेसिक आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब चलिए होता कैसे है इस बात को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए होगा क्या कि ये जो अल्काइल समूह है जो अपने पास इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये क्या करेगा, ये इस पे कटाक से जो है क्या करेगा, आक्रमण करेगा। इस कार्बन पर क्या करेगा, ये आक्रमण करेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ये इसने क्या किया, इस कार्बन पर अटैक किया और इसके साथ ही ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहा है ये वापस अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अब, तो यहाँ से देखिए इस तरह का आपका हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो गया और यहाँ पर क्या लग गया, ये अल्काइल ग्रुप लग गया। ठीक है, अल्काइल ग्रुप लग गया और ये जो Mg प्लस और X है ये यहाँ पर आ गया। Mg प्लस X जो है वो इस जगह पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो बना तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ठीक से देखिएगा, ये नाभिक स्नेही की तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल समूह है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, ये क्या करेगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा ये बॉन्ड जो है, ये ऑक्सीजन जो है इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर क्या जुड़ गया, ये अल्काइल ग्रुप लग गया। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या हो गया, ये बॉन्ड टूट के चला गया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन खींचकर इस पर ले गया तो माइनस चार्ज आ गया। और इसमें जो Mg प्लस और X ये जो समूह बचा हुआ है ये कहाँ पर जाकर चला जाएगा, ये ऑक्सीजन पर जो माइनस है यहाँ पर आकर्षित हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ये जो है तैयार हो गया। दूसरे चरण में सेकेंड स्टेप में क्या होगा इस बात को समझिएगा। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या होने वाला है, सेकेंड स्टेप में होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, जल अपघटन। जल अपघटन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन। तो जल अपघटन में क्या होगा, तो देखिए हमारे पास क्या है, ये है, देखिए इसी को मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये कार्बन है, इस ये दोनों जो वैलेंसी है इसको हमने क्या कर दिया, इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है। ठीक है, और इसके साथ क्या है, O माइनस और Mg प्लस X ये है। अब हम यहाँ पर इसको क्या कराने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस कराने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H2O के साथ इसका हम रिएक्शन कराने वाले हैं, जल के द्वारा अपघटन, यानी H2O से हम इसका रिएक्शन कराने वाले हैं। तो जैसे ही H2O से हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है प्रोडक्ट हमारे पास हो जाता है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पर अल्काइल समूह देख रहे हैं ये तो अल्काइल समूह यहाँ पर होगा ही, क्लियर है, लेकिन यहाँ पर O माइनस जो है यहाँ पर OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा प्लस MgOH ये हो जाएगा। क्लियर है, MgOH बन जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था अल्कोहल। तो ये क्या है, हमारा अल्कोहल है। ठीक है, इसको यदि मैं ठीक से सजा कर लिखूँ तो देख लीजिए ये हो गया आपका, ठीक है ना, ये R हो गया और ये क्या हो गया, OH हो गया। क्लियर है, तो ये जो आपको अल्कोहल दिख रहा है ये कौन डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन मैंने आपको अभी बेसिक बताया है कि कैसे ये सारा चीज़ होता है। पहले चरण में इस तरह से अटैक होता है, ये बनता है, और दूसरे चरण में जो है
हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन कराकर अल्कोहल बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर निर्भर करता है कि ये जो वैलेंसी खाली है, कीटोन में दोनों तरफ वैलेंसी खाली है, अल्डिहाइड में एक तरफ वैलेंसी खाली है, उस अनुसार जो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। फिर चलिए, आपके मन में थोड़ा सा ये आ रहा होगा कि ये हुआ कैसे सर, ये थोड़ा सा बता दीजिए। तो चलिए आपको मैं ये भी बता देता हूँ, इसमें भी कोई बात नहीं है। देखिए H2O जो है, आप जानते हैं कि H2O H प्लस और OH माइनस से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये जो OH माइनस है ये कहाँ पर जाकर जुड़ता है, ये इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो H प्लस है आपका, सॉरी ये गलती हो गया, ये जो H प्लस है आपका, ये कहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो ये O माइनस है, ये किसको ले लेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, H प्लस को, तो ये क्या हो गया, OH हो गया, तो अल्कोहल बन गया। क्लियर है। और ये Mg प्लस X जो है ये किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, MgOH X हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ये H प्लस ऑक्सीजन के साथ गया तो अल्कोहल, और OH माइनस Mg प्लस X के साथ गया तो MgOH X हो गया। ठीक है, माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा दोनों जगह, इसीलिए यहाँ पर चार्ज नहीं दिख रहा है। चलिए, यहाँ तक आपको कॉमन सी बात हो गई, जो साधारण सी बात जो आप समझ गए, बेसिक। अब चलिए हम यहाँ से देखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल हम किस परिस्थिति में बना सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनेगा, द्वितीयक अल्कोहल यानी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनेगा। तो देखिए, प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको एक एल्डिहाइड लेना होगा। क्या लेना होगा, ठीक है, ये H है, एक वैलेंसी यहाँ पर खाली है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम H लगा देते हैं। ये जो आपका ग्रुप है, ये ग्रुप क्या चीज है, ये ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेथेनल। मेथेनल, ठीक है, मिथेनल। जब आप पढ़ेंगे वहां पर नोमेनक्लेचर तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, मिथेनल है, एल्डिहाइड है, सबसे छोटा सदस्य है एल्डिहाइड का। ठीक है, मिथेनल। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करा देंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ इसका रिएक्शन कराकर हम इसका जल अपघटन करा देंगे। तो आप बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड आप जानते हैं हटता था ऑक्सीजन के साथ तो क्या लग जाता था, H लग जाता था, और हाइड्रोजन तो होगा ही, और ये जो R होगा ये कहाँ जाएगा, इस कार्बन के साथ चला जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब MgX जो है, ये Mg के साथ क्या आएगा, OH आएगा, और यहाँ पर X आएगा। अभी आपको बताया था इससे पहले, तो ये क्या हो गया, अल्कोहल बन गया। अब ये जो अल्कोहल है, ये कार्बन देखिए 1 डिग्री कार्बन है, तो ये जो अल्कोहल है ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ से आपने देखा कि मिथेनल से, जो कि एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सबसे छोटा सदस्य है, इसका रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं द्वितीयक अल्कोहल की, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल हम कैसे बनाएंगे। देखिए, इस विधि से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अलग अलग करके बना सकते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल को बनाने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा, कि हम एल्डिहाइड लेंगे, तो यहाँ से जो है ये हो गया, और यहाँ पर हम 2 डिग्री यानी कि द्वितीय डिग्री से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई R समूह ले लेंगे, इसको हम R डैश कर देते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा देंगे RMgX के साथ, जल अपघटन करा देंगे। तो देखिए, ये भी क्या है आपका, ये एल्डिहाइड ही है, ये क्या चीज़ है, ये एल्डिहाइड ही है, लेकिन ये मिथेनल नहीं है, मिथेनल के अलावा कोई और एल्डिहाइड है। यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ था, तो कार्बन जो लगा हुआ है तो वो कार्बन एक संख्या का हो सकता है, 2 संख्या का भी कार्बन हो सकता है, 3 संख्या का भी कार्बन हो सकता है। कहने का मतलब मिथेनल के अलावा कोई दूसरा जब हम एल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड था तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, आप लोग तो जानते ही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। इधर H लगा हुआ है तो H लगा हुआ ही रहेगा,
इधर R डैश लगा हुआ है तो इधर भी R डैश लगा हुआ ही रहेगा, लेकिन इस कार्बन के साथ क्या लगने के लिए जाएगा, ये लगने के लिए जाएगा, तो ये लग गया R, लग गया, ठीक है। चलिए इसके बाद इधर इसका हालांकि कोई जरूरी नहीं है लिखना और समझाना, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए ये हो गया। अब इस केस में आप देख लीजिए, ये R पहले से लगा ही हुआ था, सब चीज तो वैसा ही रहता है, ये भी था पहले से, ये भी था पहले से, सिर्फ होता क्या है, ये डबल बॉन्ड टूटकर यहाँ पर H लग जाता है, OH लग जाता है, और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल समूह है ये उठकर इस कार्बन के साथ लग जाता है। तो पहले से एक था, एक और आ गया यहाँ पर, तो अब ये जो कार्बन है ये दो तरफ से कार्बन से जुड़ गया, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, और ये अल्कोहल कौन सा हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। यानी 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल बनाने के लिए हमको एल्डिहाइड के अलावा कोई और हमको क्या करना पड़ेगा, एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका क्या बन गया, द्वितीयक अल्कोहल, क्या बन गया, द्वितीयक अल्कोहल बन गया। उसके बाद तृतीयक अल्कोहल की हम यहीं पर बात कर लेते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल लिखा है, चलिए यहाँ से आप समझ लीजिए, अच्छा ठीक है, लिखा हुआ है, अच्छा बात है, द्वितीयक अल्कोहल लिखा हुआ है। अब चलिए तृतीयक अल्कोहल की बात करते हैं कि तृतीयक अल्कोहल जो है, टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनेगा, इस मेथड से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देखिए टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा, कार्बन 3 तरफ से क्या होगा, कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए हमको कोई कीटोन लेना होगा, इसको हम R डैश कर देते हैं, इसको R डबल डैश कर देते हैं, हमको यहाँ पर कोई कीटोन लेना होगा, और उसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा के जल अपघटन कराएंगे, तब क्या होगा, देखिए बहुत आसान है, कार्बन के साथ R डैश लगा हुआ है, R डबल डैश लगा हुआ ही रहेगा, डबल बॉन्ड है, सिर्फ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पर इसके साथ क्या लग जाता है, ऐसे लग जाता है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये R उठ कर आएगा लगने के लिए, तो ये R लग गया। ये R डैश R डबल डैश से पता चल रहा है कि ये जो कार्बन है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये दूसरे जगह से आया है, ये पता चल रहा है इससे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो कार्बन है, ये देखिए 1 2 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये जो अल्कोहल है आपका, ये कौन सा अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, और इसके साथ आपका ये भी बन जाएगा। तो समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि हमको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना होगा तो हम एल्डिहाइड से बना लेंगे, सबसे छोटा जो सदस्य है उससे बनेगा, ठीक है। यदि हमको क्या बनाना हो, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना हो, तो हम एल्डिहाइड के किसी दूसरे सदस्य मिथेनॉल को छोड़कर कोई दूसरा सदस्य ले लेंगे, ठीक है ना, जिसमें हाइड्रोजन की जगह क्या लगेगा, कोई अल्काइल समूह लगेगा। और यदि हमको तृतीयक अल्कोहल बनाना है तो हमको क्या लेना होगा, हमको कीटोन लेना होगा, तब दोनों तरफ से जब अल्काइल समूह लगा होगा तब ये तीसरा जाकर लगेगा, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो ये सब बातें जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल हम किस तरह से बना सकते हैं इस मेथड से। चलिए उसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अल्कोहल आपको पहले से ही दे दिया है, अल्कोहल पहले से ही दे दिया है, कह रहा है कि इस अल्कोहल को हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मदद से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें क्या करना होगा, हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना होगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ये जो अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल है, ध्यान से आप जब देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ एक तरफ से किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो है ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, एल्डिहाइड से, ठीक है, एल्डिहाइड से रिएक्शन कराना है, किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, क्लियर है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड हमने लिया और इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराने जा रहे हैं, किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये Mg था, ये X था, और यहाँ पर एक एल्काइल समूह लगता था, तो इस एल्काइल समूह की जगह पर हम क्या करेंगे, हम ये लगाएंगे, ये हमारा आइसोप्रोपाइल हम यहाँ पर लेंगे एल्काइल की जगह। तो यहाँ से आप देख लीजिए जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन तो रहेगा ही, हाइड्रोजन तो रहेगा ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा समूह जो है ये अल्काइल है, जो R है, मैंने आपको बताया था, ये क्या है, R है, जो ये पूरा का पूरा उठकर यहाँ पर आकर लग जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा उठकर यहाँ पर आकर लग गया। तो अब देखिए ये और ये हमारा देखिए क्या एक ही चीज है,
इसको आप देख लीजिए, क्या एक ही चीज़ है? जी हाँ, बिल्कुल एक ही चीज़ है ये, है ना। इसमें और इसमें कोई अंतर आपको नहीं है, ठीक है। कोई भी अंतर यहाँ पर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है जो छुपा हुआ है। जब आप इसको दिखा लेंगे, अपने आप देख लेंगे 2 हाइड्रोजन, तो देखिए इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन OH लगा हुआ है और ये पूरा तीनों का तीनों यहाँ पर है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के सोल्यूशन में, दूसरे क्वेश्चन को आप देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपको किस तरह का लग रहा है। इसमें आप देखिए, ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कैसा है, यानी ये अल्कोहल कैसा है। ये अल्कोहल भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल को बनाने के लिए फिर हमारे पास वही तरीका है। हम क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड को लेंगे और इस एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन करा देंगे, किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चुनते समय हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होने वाला है वो ये होने वाला है, ठीक है ना। हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर ये होने वाला है। ये अपने माइंड से इसको सोचना है कि कैसे हमको वो प्रोडक्ट मिल जाए। तो अब देखो आप कि कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, इधर हाइड्रोजन है ही, इधर हाइड्रोजन है ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो पूरा एल्काइल समूह है ये उठकर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा एल्काइल समूह उठकर यहाँ पर, ये पूरा, ये जो R है आपका, ये RMgX, तो R समूह उठकर यहाँ पर जाकर लग जाता है, ठीक है। तो ये और ये एक ही चीज़ है क्या? बिल्कुल एक ही चीज़ है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया और यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर OH है, वही चीज़ है। इस OH को हम यहाँ पर कर दिए और इस H को हम यहाँ पर कर दिए। इधर 2 वैलेंसी खाली है तो H और H ऐसे दिखा सकते हैं आप, वही चीज़ है ना। तो इसको पहचानने में अलग अलग रूप हो सकता है, पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए, यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन भी देख लिया कि किस तरह से हम प्रोडक्ट को बना सकते हैं। खुद से चूज कर सकते हैं एल्डिहाइड को, या निर्भर करता है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अल्कोहल बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है कि 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, कौन बन रहा है, उस आधार पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, एल्डिहाइड को लेंगे या कीटोन को लेंगे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चुनते समय एल्काइल समूह पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा एल्काइल समूह जोड़ा जाए ताकि हमारा वो प्रोडक्ट बनकर आ जाए। तो चलिए, ये पूरा का पूरा आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल को बनाने का तरीका। अब हम आगे की ओर चलते हैं, तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ से तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं अल्कोहल बनाने की विधि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बोनिल यौगिक से। कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो देखिए, इसमें हम 2 तरीका देखेंगे, ठीक है। पहला नंबर तो ये है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन द्वारा, एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन द्वारा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें आप देख लीजिए कि एक चीज होता है जिसको हम उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन, यानी कि केटा उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन, यानी कि इसको हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में होता क्या है कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है आपका? ये कीटोन है। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है ना, जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है वो कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक जैसे कि कुछ एक्टिव मेटल, जैसे कि पैलेडियम, ये क्या है आपका? पैलेडियम है, जैसे कि आपको प्लेटिनम है, निकेल है, इन सब धातुओं के उपस्थिति में, ये धातु उत्प्रेरक का काम करते हैं, इनकी उपस्थिति में इन सब में क्या होता है? जाकर हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाता है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजिनेशन, और कैटालिटिक का मतलब क्या चीज कि उत्प्रेरक की मदद से, जैसे पैलेडियम, निकेल, ठीक है, इन सब उत्प्रेरक की मदद से हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाना एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कहलाता है? उत्प्रेरकी हाइड्रोजन कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने एल्डिहाइड है, आपके सामने कीटोन है, इस दोनों का ही यहाँ पर क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होने वाला है, यानी कि अपचयन होने वाला है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे क्लास 10th में, 10वीं क्लास में, ठीक है ना। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये सारा चीज़ आपको बताया गया होगा। तो सिंपल आप यहाँ पर समझिए कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है ये एल्डिहाइड और कीटोन में जाकर जुड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है,
तो इस एल्डिहाइड में जब हाइड्रोजन को जोड़ा गया, पैलिडियम यहाँ पर क्या है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, तो यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए CH है और यहाँ पर क्या है, CH2 है। समझ गए आप? क्लियर है? तो देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन जो है इस CH के साथ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 हो गया। पहले CH था, अब CH2 हो गया। और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा। क्लियर है? मैकेनिज्म पर, क्रियाविधि पर नहीं जाना है, सिंपल से इसको समझ लेना है। तो ये जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल को बनाने का एक और तरीका हमारे पास आ गया है कि एल्डिहाइड का क्या कराने से, उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन कराने से भी 1 डिग्री अल्कोहल हमको प्राप्त हो सकता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद कीटोन की बात करते हैं। कीटोन भी इसी तरह से ऑक्सीडेशन करके क्या कर सकता है, ये अल्कोहल बना सकता है, लेकिन फर्क इतना है कि कीटोन जो है वो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। कौन सा अल्कोहल बना रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। लेकिन इससे पहले जो हम देखे थे वहां पर कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल बना रहा था। ये अंतर भी ध्यान में रख लेना है। तो ये कीटोन NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको क्या है कि इसको कुछ अच्छे कैटलिस्ट चाहिए, इससे भी अच्छे कैटलिस्ट चाहिए। तो उसके लिए कीटोन को क्या देना पड़ता है, NaBH4। NaBH4 क्या है, देख लीजिए, सोडियम बोराहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। इनकी उपस्थिति में ये यहाँ पर उत्प्रेरक का ही काम कर रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। क्या चीज हो रहा है, देखिए यहाँ पर कार्बन CO है और यहाँ पर क्या है, CH है। क्लियर है ना? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ रहा है। ठीक है, और साथ ही इस ऑक्सीजन के साथ OH भी जुड़ रहा है, कार्बन के साथ OH भी जुड़ रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इस कीटोन से क्या बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो याद रखिएगा कि इस उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन के द्वारा हम एल्डिहाइड से 1 डिग्री और कीटोन से 2 डिग्री क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में। चलिए बी नंबर में हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के उपचयन द्वारा। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन कराकर अल्कोहल बना सकते हैं, उसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के उपचयन द्वारा, यानी कि रिडक्शन द्वारा। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन द्वारा, वहां पर ऑक्सीडेशन द्वारा। तो रिडक्शन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को बना सकते हैं। तो इस केस में देख लीजिए हमारे पास क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, किस तरह से होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH और इधर जो एक वैलेंसी खाली है तो यहाँ पर क्या लगा दिया है, एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया है। अब चलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं पहले, और उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H2O से। तो हमारा जो है 1 डिग्री क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल भी बनाया जा सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से, और फिर हाइड्रोलिसिस कराकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग किया जा रहा है, ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस कराने के लिए, उपचयन कराने के लिए कि उपचायक चाहिए, मतलब वो कारक चाहिए जो इसको क्या कर सके, इसका उपचयन करा सके, रिडक्शन करा सके। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ पर उपचायक के रूप में यूज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज हो रहा है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको क्या करा रहा है, रिड्यूस करा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन करवा रहा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। लेकिन देखिए कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है। तो इसीलिए अगर हम ज़्यादा मात्रा में चाहते हैं अल्कोहल बनाना, 1 डिग्री अल्कोहल को प्राप्त करना, तो हम इस विधि को नहीं बल्कि इस विधि को फॉलो करेंगे। ये कॉमर्शियल मेथड है, मतलब इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में इसी तरह का काम किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट इससे रिएक्शन नहीं कराया जाता है, उसको क्या किया जाता है, पहले अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, देख रहे हैं यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ, अल्कोहल के साथ कराया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसको हाइड्रोलिसिस कराया जाता है H+ से, तो ईस्टर तैयार हो जाता है।
ईस्टर, ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं, ठीक है, इसको ईस्टर कहा जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले ईस्टर बनाया जाता है, ठीक है, किस मदद से, कैसे, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब ईस्टर हमारे पास है, अब ईस्टर का हम क्या करेंगे, उत्प्रेरकी हाइड्रोजन करा देंगे, यानी किसी उत्प्रेरक की मदद से इसमें हाइड्रोजन लाकर जोड़ देंगे, तब हमारा जो है ये भी अल्कोहल बन गया, ये भी अल्कोहल बन गया। और ये कौन सा अल्कोहल है, आप देख लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये कौन सा अल्कोहल है, तो ये भी 1 डिग्री ही अल्कोहल है। तो यहाँ पर भी 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर भी 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से ही। लेकिन ये जो तरीका है ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हमको ज़्यादा मात्रा में क्या करना है, क्या प्राप्त करना है, अल्कोहल प्राप्त करना है, तो हम इस विधि को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देना पड़ता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, जो कि महंगा है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कहीं भी आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नज़र नहीं आएगा, लेकिन अल्कोहल बन गया ये नज़र आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या देखा, क्या देखा भाई, यहाँ से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मदद से भी कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को बना सकते हैं। कब 1 डिग्री कब 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अभी जो पढ़े और इससे पहले जो पढ़े ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनता था, लेकिन इस दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पूरा लेक्चर खत्म हो गया। इसमें आपने अभी तक आपने क्या पढ़ा, अल्कोहल को बनाने की विधि पूरा का पूरा खत्म कर लिया आपने, यानी अल्कोहल को बनाने की 3 विधि, एल्कीन से, एल्कीन में भी 3 विधि, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और तीसरे नंबर में आपने क्या पढ़ा, कार्बोनिल यौगिक से। तो इस तरह से अल्कोहल बनाने की पूरी विधि खत्म हो चुकी है। अगले क्लास में जब मैं आऊँगा तो आपको मैं फिनॉल बनाने की विधि बताऊँगा, और फिनॉल के साथ जो है ईथर बनाने की भी विधि बताया जाएगा। थैंक यू, फिर से मिलते हैं तब अगले क्लास में। धन्यवाद।